कक्षा 10 के मैथ के सवालों का हम रिवीजन कर रहे हैं। कल हम कुछ सवालों का अध्ययन किए थे, आज भी करेंगे। आज का सवाल पहला है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान होगा। हल हल करेंगे। अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक कितना, एक्स के गुणे में कितना है, माइनस का 3 रख देंगे। एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखें, अब दूसरा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या है, 2 है, 2 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। बराबर में कितना आ जाएगा, 2। अब हम हल करेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमको अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता है कितना है, 2 लिख देंगे यहाँ। इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया है, 3 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 3 बराबर में 6। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा व अल्फा प्लस बीटा का मान रखने पर इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न बहुपद की घात बताइए। क्या बताना है, इनमें घात बताना है। तो पहला हमारा ये है, इसको हल करेंगे। हल 1, इसको लिखेंगे, इसकी घात 7 y की घात 3 प्लस 6 y की घात 2 प्लस 1। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं 7 y की घात 3 प्लस 6 y की घात 2 प्लस 1 में बहुपद की घात की घात 3 होगी।
ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो 3 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। हल y की घात 4 प्लस 3 y की घात 2 प्लस y बटे में कितना है, y है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y की घात 4 बटे में y, क्योंकि ये भाई सबके बटे में है तो सबके बटे में लिख सकते हैं। 3y स्क्वायर बटे में y प्लस y बटे में y। अब देखो एक y इसमें से कट जाएगी तो 3y बचेगी, यहाँ पे 3y बचेगी, इसमें से y कट जाएगी, एक y वहां पे बचेगी, y से y कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो अधिकतम अब कितना बचेगा ऊपर, y की घात 3 प्लस 3y प्लस में 1 बचेगा। अब अधिकतम घात लिखेंगे, अतः y की घात 3 प्लस 3y बरा प्लस 1 में अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, 3 वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो गया। ये सभी प्रश्न इस तरीके से हल हो रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को भी समझ में आता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का मान का शून्यक, मान नहीं, का शून्यक 3 होगा। तो लिखेंगे हल, बहुपद बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक, शून्यक 3 है। तो 3 है, तब लिखेंगे, तब x बराबर में 3 रखने पर, रखने पर, 3 बहुपद में रखने पर, 3 बहुपद, बहुपद में रखने पर, रखने पर, अब बहुपद लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर में 0। तो 2x की जगह पे कितना, 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 प्लस में k बराबर में 0। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस k, बराबर में 0। 9 दूनी 18 प्लस में 3 प्लस में k बराबर में 0। 18 3 21 प्लस k बराबर में 0। तो k बराबर में -21। अतः k का मान, अतः k का मान, k का मान -21 होगा। ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। इस तरीके से ये प्रश्न हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x के पद को विलोपित कर देते हैं या तो y के पदों को। तो इसमें लिखेंगे हल, दिया है, दिया है x प्लस y बराबर में 5। इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। 2x माइनस
3y बराबर में 4। इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। इस समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। अब देखेंगे इसमें कोई चीज कम मिल रही है, x पद, इसमें यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y। एक पद हमारा या एक पद को विलोपित करना होता है तो एक जैसा पद होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो हमको एक जैसा कर लेना है, या तो y के पदों को बराबर कर लेना है या तो x के। तो हम y के पदों को बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस है, तो y के पदों को विलोपित, हाँ, 22 के पदों को हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 3y बराबर में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। समीकरण ये हमने 3 मान लिया। अब देखो यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3, तो ये वाला y वाला पद समान हो गया। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में 4, 3x प्लस 3y बराबर में 15। इन समीकरणों को लिख लेते हैं, जोड़ लेंगे। देखो ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, ये कट जाएगा। ये इधर कितना आएगा, 3x और 2x कितने हो जाएगा, 5x बराबर में 19 हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 19 बटे में 5 हो जाएगा। देखो फिर लिखेंगे x का मान समीकरण इसमें किसी में रख दो, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 4। x की जगह पे कितना रखेंगे, 19 बटे में 5, 19 बटे में 5 बराबर में प्लस वाई बराबर में 4। अब इधर हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके हर, भाई एलसीएम लेके हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे तो 19 रहेगा, भाई इसमें गुणा करने के कितना हो जाएगा, प्लस 5 बाई बराबर में कितना है, 4 बराबर में, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं था, 5 था, 5, यहाँ पे 5 करो, यहाँ पे 5 है, ये समीकरण है, 5 है इसमें। अब देखो 19 प्लस में 5 बाई, अब इसकी इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो 5 बाई बराबर में 25 माइनस 19, तो बाई 5 बाई बराबर में कितना बचेगा, 6। भाई 25 में से 19 जाएगा, 6 बचेगा, तो बाई बराबर में 6 बटे में 5 लिखेंगे। अतः x का मान x बराबर में तुम्हारा 19 बटे 5 तथा y बराबर में 6 बटे 5 होगा। ये भी हमारा सवाल हल हो चुका है, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।